सहारनपुर के भाजपा नेता योगेश रोहेला द्वारा अपनी पत्नी समेत 3 बच्चों को गोली मार देने की खबर ने इस वक्त पूरे सहारनपुर में सनसनी मचाई हुई है। तीनों बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि पत्नी नेहा इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही भाजपा नेता योगेश रोहेला, जिसने क्रूरता की हदें पार कर दी, एक वक्त पे फेसबुक पर अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक फोटोज डालकर उस पर लिखा करता था, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तेरा साथ सबसे अच्छा सबसे न्यारा। इतना ही नहीं, जिस मासूम बच्चे की हत्या करते हुए उसको दया नहीं आई, उस बच्चे की जन्मदिन की केक कटवाते हुए फोटोज फेसबुक पर डालकर उस पर उसने दीर्घायु होने की, अपने बच्चे की लंबी उम्र की, बच्चे के ज्ञान वर्धन की और ना जाने कितनी ही दुआएं मांगी थी, और उसी बच्चे को इतनी क्रूरता से मार दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसके अंदर की मानवता को ही मिटा दिया? आइए एक नजर डालते हैं भाजपा नेता योगेश रोहेला के फेसबुक प्रोफाइल पर। जैसा कि आप सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, योगेश रोहेला ने 18 अगस्त 2024 को अपनी पत्नी के साथ 3 फोटोज शेयर किए हुए हैं, और उसके ऊपर आप कैप्शन को जरा ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। तेरा साथ है कितना प्यारा, सबसे अच्छा सबसे न्यारा। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पति पत्नी का ये जोड़ा एक दूसरे के साथ खड़े होकर कितने प्यार से फोटोज खिंचवा रहा है, एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर कितनी प्यार भरी फोटोज खिंचवा रहा है। लेकिन आज का जो दृश्य है उससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। आइए आपको और फोटोज भी दिखाते हैं। ये देखिए, 12 अगस्त 2024 को योगेश रोहेला ने एक पोस्ट शेयर की, जहां पर वो शिव मंदिर में पूजा अर्चना करके बाहर निकले थे। आइए आपको इसका भी कैप्शन पढ़ाते हैं। आज पवित्र मास के चतुर्थ सोमवार को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ऐतिहासिक शिव मंदिर बरसी में जाकर बरसी महादेव की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। महादेव की कृपा सदैव हम पर और हमारे परिवार पर तथा आप सभी पर सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। योगेश रोहेला, जिला कार्य समिति सदस्य, भाजपा, सहारनपुर। और इतना ही नहीं, ये देखिए, 14 जुलाई साल 2024 को योगेश रोहेला ने अपनी पत्नी के साथ एक फोटो खिंचवाई, जिसे फेसबुक पर शेयर किया, और उसके ऊपर देखिए कैप्शन में क्या लिखा हुआ है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। लेकिन इतने क्रूर क्यों हो गए भाजपा नेता योगेश रोहेला कि जन्मों जन्मों के साथ को इसी जन्म में खत्म करने की उन्होंने ठान ली और अपनी पत्नी की कनपट्टी पर बंदूक रखकर चला दी, और यहां तक कि अपने मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। एक नजर इस पोस्ट पर भी डालिए। 11 जून 2024 को योगेश रोहेला कुछ फोटोज को शेयर कर कर लिखते हैं, आज मेरे छोटे बेटे शिवांश रोहेला का जन्मदिन पूरे परिवार के द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस शुभ अवसर पर उसके दादा दादी, चाचा चाची एवं बुआओं तथा हम दोनों पति पत्नी के द्वारा उसे आशीर्वाद देकर ईश्वर से उसकी दीर्घायु की कामना की गई। महादेव से प्रार्थना है कि शिवांश को बल, बुद्धि, तेज और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर इसे दीर्घायु दे और इसका जीवन सुखद, सफल एवं भविष्य उज्जवल हो। पुलिस जांच में सामने आया है कि योगेश रोहेला की अपनी पत्नी नेहा के साथ उसके ऊपर अवैध संबंधों के शक के चलते काफी ज्यादा बहसबाजी हुई, जिसके बाद योगेश रोहेला ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालकर नेहा के ऊपर तान दी। पत्नी नेहा पीछे की तरफ हटी और हाथ जोड़कर दुहाई करने लगी कि मुझे मत मारो, मुझको छोड़ दो, कम से कम हमारे बच्चों का तो ख्याल करो। लेकिन योगेश रोहेला के सर पर गुस्सा सवार हो चुका था और उसने बिना कुछ सोचे समझे नेहा की कनपट्टी पर बंदूक रखकर चला दी, जिसके बाद बेटी श्रद्धा घबरा गई और उसके पैरों में लिपट गई। उसने अपने पिता की तरफ मासूम सी आंखों से देखते हुए कहा कि पापा हमें मत मारो, हम मम्मी को बचा सकते हैं, मम्मी को हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन योगेश रोहेला का गुस्सा इससे और ज्यादा बढ़ गया और उसने अपनी बेटी के ऊपर भी गोली चला दी। इस पूरी घटना को अपनी आंखों के सामने देखकर सहम गए वो दोनों मासूम बच्चे देवांश और शिवांश जब वहां से भागने लगे तो योगेश रोहेला ने उनको भी नहीं छोड़ा और उनकी कनपट्टी के ऊपर भी गोली चला दी।
एक के बाद एक चली गोलियों की आवाज सुनकर जब रिश्तेदार दौड़कर उनके कमरे के बाहर आए और कमरे के दरवाजे को खटखटाया तो कमरे का दरवाजा खोलकर योगेश रोहिला तेजी से चिल्लाया कि मैंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को गोली मार दी है। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। सब दौड़कर कमरे के अंदर गए और सामने वो भयानक दृश्य देखा जहां चारों लोग खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़े हुए थे, जिनमें से 2 की तो मौके पर ही मौत हो चुकी थी और 2 बुरी तरह से तड़प रहे थे। इसके बाद योगेश रोहिला ने खुद से एसएसपी, सीओ और एसपी देहात को कॉल करके कहा कि मैंने अपने परिवार को मार दिया है, मैं बहुत ज्यादा तनाव में हूं, मैं हो सकता है अपने आप को भी गोली मार दूं, इसलिए जल्दी से आ जाइए। ये फोन कॉल सुनते ही पूरी रफ्तार के साथ पुलिस की टीम जो है घटनास्थल पर पहुंची, क्योंकि उनको शंका थी कि जिस आदमी ने अपने परिवार को खुद से गोली मार दी और उसके बाद इस तरह से पुलिस को फोन करके खुद सूचना दे रहा है, अगर हम लोग समय पर वहां ना पहुंचे तो क्या पता क्या हो जाए। मौके पर पहुंचे योगेश रोहिला के रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोगों ने जब देखा कि 2 लोगों की जान अभी भी बचाई जा सकती है, ये बात जानते हुए भी वह उनकी किसी तरह की कोई मदद नहीं कर सके। इसके पीछे छिपा था उनका डर। डर था योगेश रोहिला जो उनके सामने खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में उसकी लाइसेंसी पिस्टल अभी भी थी। जो इंसान क्रूरता के साथ इस तरह से अपने परिवार के ऊपर वार कर सकता है, अपने परिवार पे गोली चला सकता है, अगर उसको गुस्सा आ जाए तो क्या वो किसी और के ऊपर गोली नहीं चला सकता? इसी डर की वजह से वो उन 2 लोगों को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखकर भी कुछ ना कर सके। घटना की सूचना मिलते ही तकरीबन आधे घंटे के अंदर गंगो थाने से इंस्पेक्टर पीयूष दीक्षित मौके पर पहुंचे और हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने आरोपी से पिस्टल छीनी और उसको गिरफ्तार कर लिया और घायलों को तुरंत अस्पताल के लिए भेज दिया। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद कई तरह के सवाल उठते हैं। सवाल उठता है कि फेसबुक पर जो जो पोस्ट्स योगेश रोहिला ने कर रखी हैं, क्या वो सब सिर्फ और सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए थी, सिर्फ और सिर्फ महज एक दिखावा था? कहां वो एक तरफ अपने बच्चे की लंबी उम्र की दुआएं मांग रहे थे, उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे और वहीं खुद बेरहमी से अपने बच्चे की जान ले ली? सवाल यह भी उठता है कि कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि अपनी पत्नी के साथ अपने 3 मासूम छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी गोली चलाते हुए उसके हाथ ना कांपे? अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो सवाल यह भी उठता है कि क्या 2007 में जो योगेश रोहिला के माता पिता और 3 बहनों की मृत्यु हुई थी, उसके पीछे भी योगेश रोहिला का ही हाथ था? इस तरह के कई सारे सवाल उठते हैं। सवालों का जवाब समय के साथ ही मिल पाएगा। इस मामले में जो भी अपडेट सामने आती है हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर और फॉलो करें हमारा इंस्टा हैंडल सिटी वेब न्यूज।